हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी को स्टार्ट किया था और उसमें हमने देखा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं और उनमें से हमने ओवेरी के बारे में कंप्लीट स्टडी कर लिया था। तो जो नेक्स्ट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो कौन सा है? फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। बेसिकली ये जो पोर्शन है यहां से लेके यहां तक का, यहां पर ये ओवरी प्रेजेंट है और इसके आगे जो ये पार्ट है यहां तक, दिस इज द फेलोपियन ट्यूब। और अगर इसकी लेंथ की बात करें, इट इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना होगा? 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। और इसके अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? डिफरेंट पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे ओवरी के सबसे पास में जो ये पार्ट है, दिस इज द इनफंडिबुलम। कौन सा होगा? इनफंडिबुलम होगा। और इस इनफंडिबुलम के एंड के ऊपर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रही है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, दीज आर द फिम्ब्रिए। दीज आर द फिम्ब्रिए। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज फिम्ब्रिए? फिम्ब्रिए का फंक्शन क्या होगा? जब फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन होगा तो फीमेल सेकेंडरी स्पर्म oocyte को रिलीज करेगी। तो जैसे ही सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ तो उसको ये फिम्ब्रिए कलेक्ट करने का काम करेगी। कलेक्ट तो ओवरी से जो एग रिलीज होगा उसको ये कलेक्ट करने का काम करेगी। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है वो कौन सा है? एम्पुला पार्ट है। एम्पुला इज द वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। जो सबसे वाइड और लॉन्ग पार्ट जो फेलोपियन ट्यूब का होता है वो कौन सा होता है? एम्पुला होता है। इसके अलावा जो इनफंडिबुलम है, ये जो इनफंडिबुलम है, इसके ओपनिंग जो है वो पेराइटल कैविटी के अंदर होती है। कौन सी कैविटी के अंदर होती है इसकी ओपनिंग? पेराइटल कैविटी के अंदर होती है। नेक्स्ट जो पार्ट है एम्पुला, इट इज द वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। इस एम्पुला के बाद जो पोर्शन आता है ये कौन सा है? इस्थमस है। इस्थमस जो है वो शॉर्ट, नैरो, थिक वॉल्ड पोर्शन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फेलोपियन ट्यूब पार्ट का। ओके, दिस इस्थमस इज द शॉर्ट, नैरो एंड थिक वॉल्ड पोर्शन होता है। और इस इस्थमस के बाद जो पार्ट आता है, दिस इज द यूट्राइन पार्ट। तो जो यूट्रस है उसके क्लोज प्रोक्सिमिटी में जो पार्ट प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? यूट्राइन पार्ट। और ये यूट्राइन पार्ट जो है यूट्रस के अंदर ओपन होता है। ओके, कहां पर ओपन होगा? यूट्रस के अंदर। ओके, सो फीमेल जब यहां से एग रिलीज करता है तो एग इस फेलोपियन ट्यूब के थ्रू ट्रेवल करता है। तो बेसिकली फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या होगा? जो यहां से एग रिलीज हुआ उसको रास्ता दिखाने का काम किसका होगा? इस फेलोपियन ट्यूब का होगा। और जैसे ही एग यहां से रिलीज हुआ वो ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा और इस एम्पुलर रीजन के अंदर जाके जब मेल अपने स्पर्म्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इजैकुलेट करेगा, ओके, यहां पर इजैकुलेट करेगा तो स्पर्म जब फाइनली इस एग से फ्यूज करेंगे तो जिस रीजन में स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा वो कौन सा रीजन होगा? एम्पुला रीजन होगा। तो स्पर्म और एग का फ्यूजन कहां पर हो रहा है? एम्पुला रीजन में। स्पर्म एग फ्यूजन। ओके, स्पर्म और एग का फ्यूजन कहां पर हो रहा है? एम्पुला रीजन में। अगर रेंज की बात करें तो एम्पुला इस्थमस रीजन में। कहां पर? एम्पुला इस्थमस रीजन के अंदर स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा। अगर एक पार्टिकुलर पार्ट की बात करें तो एम्पुला रीजन में इस स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जो नेक्स्ट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, यहां तक क्या प्रेजेंट है? ये फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट है, यहां से स्टार्ट है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द यूट्रस। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? यूट्रस है। तो यूट्रस के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज फंडस, सेकंड इज कोर्नुआ, द बॉडी
एंड द सर्विक्स। तो ये 4 पार्ट्स होते हैं यूट्रस के। यूट्रस को डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी बोलते हैं। कौन कौन से नाम है? मित्रा बोलते हैं, हिस्ट्रा बोलते हैं, वोम भी बोलते हैं। तो ये चारों जो नाम है वो यूट्रस के ही है। तो फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा? इस डायग्राम में देखो, यहां पर इस पोर्शन पे ये जो डोम लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये जो डोम लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको हम बोलते हैं यूट्राइन फंडस। क्या बोलते हैं? यूट्राइन फंडस। और ये प्रेजेंट कहां पर होगा? ये जो यूट्राइन पार्ट है ये इस रीजन में जाके ओपन हो रहा है। यूट्राइन पार्ट जो है इस रीजन में जाके ओपन हो रहा है। तो यूट्राइन पार्ट की ओपनिंग के ऊपर जो डोम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं यूट्राइन फंडस। क्या बोलते हैं? यूट्राइन फंडस। तो यूट्रस की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, क्या अगर जो ये यूट्रस का पार्ट है ये कैसा है? होलो है। यहां पर ये स्पेस है और मस्कुलर इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा होता है? होलो मस्कुलर इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर होता है। और प्रेजेंट कहां पर होगा? ये पेल्विक कैविटी के अंदर, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी के नीचे कैविटी प्रेजेंट है, पेल्विक कैविटी, जिसमें मेनली हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उसी कैविटी के अंदर भी ये यूट्रस प्रेजेंट होगा। ओके, प्रेजेंट इन द पेल्विक कैविटी। ओके, अगर हम इस यूट्रस के नेक्स्ट पार्ट को देखें तो क्या है? यूट्राइन बॉडी होती है और इसको कोर्पस बोलते हैं। तो ये जो यूट्राइन बॉडी है ये इस यूट्रस का मेन पार्ट है और ऊपर की साइड तो ये ब्रॉड है और नीचे की साइड ये नैरो हो जाता है। तो ये जो नैरो पोर्शन है ये फर्दर किसके साथ कंटिन्यू करता है? सर्विक्स के साथ कंटिन्यू करता है। इसके अलावा यहां पर जो ये यूट्राइन पार्ट ओपन हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर, और यहां पर ये जो कॉर्नर्स बन रहे हैं, यहां पर ये जो कॉर्नर्स बन रहे हैं इनको बोलते हैं कोर्नुआ। ये जो कॉर्नर्स है इनको बोलते हैं कोर्नुआ। क्या बोलते हैं? कोर्नुआ। तो कोर्नुआ क्या है? कॉर्नर्स वेयर फिलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट ओपन्स। तो ये जो कॉर्नर्स बन रहे हैं यहां पर इनको हम बोलते हैं कोर्नुआ बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? बॉडी है। बॉडी क्या है? मेन पार्ट है। और इसकी जो ये नैरो पार्ट है, लोअर नैरो पार्ट, यह किसके साथ कम्युनिकेट करता है? सर्विक्स के साथ। तो ये जो नेक्स्ट पार्ट यूट्रस का कौन सा है? सर्विक्स है। इतना पोर्शन क्या है? सर्विक्स है। सर्विक्स के अंदर हम देखें तो यहां पर एक ये ट्यूब प्रेजेंट है, यहां पर एक ये ट्यूब प्रेजेंट है। तो इस ट्यूब को हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैनाल। सर्विक्स के अंदर जो ट्यूब प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। और इस सर्वाइकल कैनाल पे अगर हम देखें तो एक ये अपर्चर प्रेजेंट है और दूसरा ये अपर्चर प्रेजेंट है। ये जो ऊपर वाला अपर्चर जो कि किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है? यूट्रस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। इस अपर्चर को हम बोलते हैं इंटरनल ओएस। इंटरनल ओएस। और ये जो आउटर अपर्चर है जो कि फर्दर वेजाइना के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है? वेजाइना के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो इस अपर्चर को बोलते हैं एक्सटर्नल ओएस। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ओएस। क्लियर? फिर उसके बाद ये जो सर्विक्स है वो किसमें ओपन होता है? वेजाइना के अंदर ओपन होता है। ओके, अब हम इस यूट्राइन बॉडी को देखें तो इसके अंदर कवरिंग्स प्रेजेंट होती है। मेनली 3 कवरिंग्स प्रेजेंट होती है। बाहर की साइड जो कवरिंग प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम, पेरिफेरी पे जो, और जो बीच में प्रेजेंट है मायोमेट्रियम, और जो अंदर की साइड प्रेजेंट है एंडोमेट्रियम। तो बेसिकली यूट्रस के अंदर 3 कवरिंग प्रेजेंट है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तो फर्स्ट इज पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जनरली पेरीमेट्रियम बनती किससे है? पेरीमेट्रियम बनती किससे है? पेरीमेट्रियम थिन वॉल्ड लेयर है, थिन वॉल्ड लेयर है और मेड अप ऑफ पेरिटोनियम, मेड अप ऑफ पेरिटोनियम। अब ये पेरिटोनियम क्या है? पेरिटोनियम एक लाइनिंग है जो कि पैराइटल एब्डोमिनल कैविटी के लाइन करता है और जो एब्डोमिनल कैविटी में ऑर्गन्स प्रेजेंट है उनको कवर करता है। ठीक है, पेरिटोनियम इज द कवरिंग विच कवर्स द एब्डोमिनल ऑर्गन्स और
विच लाइंस द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी को ये लाइन करेगा और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है उनको ये कवर करेगा। ठीक है, तो पेरिटोनियम इज द आउटर मोस्ट थिन लेयर विच इज मेड अप ऑफ peritoneum. This is the perimetrium, outermost layer. Second layer is myometrium. मायोमेट्रियम, ये देखो ये मायो किससे रिलेटेड है? मसल्स से रिलेटेड है। तो दिस लेयर इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर्स, स्मूथ मसल फाइबर्स। ओके, यहां पर स्मूथ मसल्स फाइबर्स प्रेजेंट होंगे तो ये किसका काम करेगा? कॉन्ट्रैक्शन का काम करेगा। तो जब बेबी की डिलीवरी करनी होती है, बेबी की डिलीवरी के टाइम, तो जो बेबी को बाहर पुश किया जाता है वो इन मायोमेट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पुश किया जाता है बाहर की साइड। ओके, यहां पर ये मायो जो है मसल से रिलेटेड हो, जहां भी मायो आए समझ लेना वहां पर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है और वो कॉन्ट्रैक्शन का काम करेंगे। ओके, जो थर्ड पार्ट है इट इज द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इज द इनर मोस्ट लेयर। ये जो अंदर की साइड लेयर दिख रही है दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, और ये ग्लैंडुलर इन नेचर है। कैसे? ग्लैंडुलर मतलब यहां पर ग्लैंड्स प्रेजेंट है और वो अपना सिक्रीशन दे रही है। इसके अलावा जब फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, फीमेल में यूट्रस के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो सारे चेंजेस इस एंडोमेट्रियम के अंदर ही आते हैं। ओके, एंडोमेट्रियम के अंदर ही आते हैं। और इम्प्लांटेशन भी जाइगोट जब इम्प्लांट करता है यहां पर क्लीवेज होने के बाद, तो जो इम्प्लांटेशन हो रहा है वो भी इस एंडोमेट्रियम के अंदर ही होता है। फीमेल में जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो उसमें फीमेल अपनी ओवरी से एग रिलीज करते हैं और फर्दर वो एग स्पर्म के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना देता है, और जाइगोट बनने के बाद वो इस एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, लेकिन इन केस जब जो एग है उसको स्पर्म नहीं मिल पाता है और स्पर्म के साथ वो फ्यूज नहीं कर पाता है, तो उसके बाद जो ओवा है वो जाइगोट में नहीं कन्वर्ट होगा और फर्दर ये डीजनरेट करके इस यूट्राइन बॉडी से और वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो उस केस में एंडोमेट्रियम अपने आप को प्रिपेयर करता है कि यहां पर जाइगोट बनेगा और वो आके इम्प्लांट होगा। तो इसके अंदर चेंजेस आते हैं, लेकिन जब जाइगोट नहीं बन पाता है, स्पर्म और एग का फ्यूजन नहीं हो पाता है, तो इसके अंदर जो चेंजेस हुए थे वो फिर से नॉर्मल होने की कोशिश करेंगे। तो जब वो नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं तो इसके अंदर ये जो एंडोमेट्रियम है इसकी वॉल डीजनरेट करती है, ब्रेक डाउन होती है। ओके, तो जो ब्रेक डाउन हो रही है मेंस्ट्रुएशन फ्लो के अंदर, जो कुछ स्किन्स निकलती है और सेल्स निकलती है, वो किसकी निकलती है? एंडोमेट्रियम की निकलती है। सो दीज आर द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज वेजाइना। वेजाइना इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज of about 10 centimeter long. Vagina is a tube like 10 centimeter long structure that extend from this is the cervix. तो cervix से लेके outside the body और external genitalia तक ये extend करता है। Extend from the cervix to the outside of the body. Basically function क्या होता है इस वेजाइना का? वेजाइना जो है फीमेल के अंदर जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एग और स्पर्म का फ्यूजन नहीं हो पाता है, तो उस केस में जो मेंस्ट्रुएशनल फ्लो है वो बॉडी से बाहर रिलीज करना होता है। तो जो ये पासेज वे है किसके लिए? मेंस्ट्रुएशन फ्लो के लिए। ये जो पासेज वे है उसको भी कौन प्रोवाइड कर रहा है? वेजाइना प्रोवाइड कर रहा है। ओके, वेजाइना जो है प्रोवाइड पासेज वे फॉर द मेंस्ट्रुएशनल फ्लो। इसके अलावा जब मेल और फीमेल इंटरकोर्स करते हैं,
तो स्पर्म्स के लिए जो रिसेप्टेकल्स का काम है, स्पर्म के लिए जो रिसेप्टेकल का काम है वो भी वेजाइना ही करता है, क्योंकि जो मेल है अपने पेनिस के थ्रू स्पर्म्स को इस वेजाइना के अंदर रिलीज कर देता है, वेजाइना के अंदर रिलीज कर देता है, और फिर स्पर्म यहां से ट्रेवल करके फाइनली कहां पहुंचते हैं, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं। ओके, तो वेजाइना प्रोवाइड पैसेजवे फॉर द स्पर्म ड्यूरिंग इंटरकोर्स। इसके अलावा ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, जो वेजाइना की मेम्ब्रेन्स है, वो इजीली स्ट्रेचेबल और रिलैक्स हो सकती है, स्ट्रेच भी हो सकती है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है। तो जो बार्चुरेशन प्रोसेस होती है, डिलीवरी ऑफ बेबी होता है, तो उस टाइम जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर इजीली स्ट्रेच हो जाती है और बेबी को पासेज वे में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और उसके अलावा जब बेबी की डिलीवरी करनी होती है लेबर के टाइम, तो इसमें एक बर्थ कैनाल बनती है। क्या बनती है? बर्थ कैनाल बनती है। बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन भी ये वेजाइना ही करता है। क्या करता है? वेजाइना ही करता है। तो फाइनली वेजाइना यहां से स्टार्ट हो रहा है और इस पोर्शन पे जाके एंड हो रहा है। तो ये जो ओपनिंग है वेजाइना की, इसको हम बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग और वेजाइनल ओरिफिसी। क्या बोलते हैं? वेजाइनल ओपनिंग और वेजाइनल ओरिफिसी, जो कि पार्शियली कवर्ड होते हैं बाय ए मेम्ब्रेन, जो कि पार्शियली कवर्ड होते हैं बाय ए मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड एज हाइमन, व्हिच इज कॉल्ड एज हाइमन। सो हाइमन के बारे में हम स्टडी, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एक्सटर्नल जेनिटलिया, उसमें स्टडी करेंगे अच्छे से। ठीक है, सो यहां तक जो पार्ट कंप्लीट होते हैं वो अपने कौन कौन से हो जाते हैं? ओवेरी, देन फैलोपियन ट्यूब, देन यूट्रस, देन वेजाइना। ओके, इसके अलावा एक चीज और याद रखना, जो ये फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना, ये तीनों मिलके फीमेल रिप्रोडक्टिव एक्सेसरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव एक्सेसरी डक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव एक्सेसरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि इन्हीं पार्ट्स के थ्रू एग और स्पर्म जो है वो ट्रेवल करते हैं। इनका डायरेक्ट एग फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं होता है, इसीलिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव एक्सेसरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ओके।